हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में और रैशनल नंबर्स के बारे में। तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे 1/3। 1/3 इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो इसकी वैल्यू है 0.33333333। बट दिस इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पर कोई नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 0.161896 7 3 4 2 1 6 ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे आगे सो ऑन है, ना ही तो ये ख़त्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को जो p/q की फॉर्म में भी ना आए और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीट की रिपीट ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ये 1/3 है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 1/3 है, दिस इज़ रिपीटिंग ना, 0.3333 रिपीट कर रहा है। पर ये जो हमारा नंबर है ये रिपीट भी नहीं कर रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा, ये चाहे टर्मिनेट नहीं कर रहा, पर इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट नहीं कर रही, मतलब ख़त्म नहीं हो रही, पर ये रिपीट कर रही है। पर इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। पर जो ना ही तो वो रिपीट कर रहा है और ना ही वो ख़त्म हो रहा है, ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही वो रिपीट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की कैटेगरी में दो नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स आते हैं। एक तो आते हैं रैशनल नंबर्स, एक आते हैं इररेशनल नंबर्स। तो आपको समझ आई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप जैसे 1/3 इज़ रैशनल नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल पाई हो गया हमारे पास, √2 हो गया। √2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे अपने निकाल के देखो तो 1.414 अप टू 1 ऐसे कुछ आती है। √3 हो गया हमारे पास, उसकी आती है 1.73 थ्रू अप टू 1। ये ना ही तो रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, तो दैट आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में दो आते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हमारे पास आते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ p एंड q आर इंटीजर्स। और इरेशनल नंबर्स क्यों कौन से होते हैं? जो हमारे नॉन रिपीटिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना ही तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। तो इसके बाद हम बुक में से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वी सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन दैट देयर मस्ट बी मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल्स। जैसे नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि रैशनल्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये बना दी मैंने नंबर लाइन, ठीक है, इस पे तो बहुत सारे बीच में ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आएंगे, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आएंगे। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.4 1 4 6 9 8 10 1 2 3 ये सारा नंबर बीच में ही आएगा इसके। तो एक नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो एक नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स भी आ रहे हैं जो ना ही तो रैशनल है ना ही तो रैशनल है, पर वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में है, वो नंबर लाइन के बीच में है। तो हाँ, हमने उसको क्या नेम दे दिया, इरेशनल नंबर्स। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इसी पे आया है कि अब नंबर लाइन पे पूरे नंबर्स आ गए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें रैशनल भी आए इरेशनल भी आए, दोनों नंबर्स आए, वो होती है एक नंबर लाइन। We saw in the previous section that there may be numbers on the number line that are not rationals. In this section, we are going to investigate these numbers. So far, all the numbers you have been come across are in the form of p/q. जैसे 1 और 2 के बीच में आता है हाफ, सॉरी 1 और 2 के बीच में आता है 1 एंड हाफ, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आता है हाफ,
तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकती, दैट आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो यू मे आस्क दैट आर देयर नंबर्स विच आर नॉट इन दिस फॉर्म। तो हाँ, कोई भी नंबर्स होंगे एक नंबर लाइन में जो इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसमें आपको एक में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होएगी। पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको भी पता होगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये भी आपको इसमें इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। तो हम ये भी एक यूज़ करेंगे इसमें, एक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद है अ नंबर इज कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। एक इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ऑपोजिट होगी डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर के, ऑपोजिट होगी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। देखो इसके बाद लिखा है, you already know that there are infinitely many rationals. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. Some examples are root 2, root 3, root 15, pi. ये सारे irrational नंबर है। जैसे ये लिखा हुआ है 0.101011, ये क्या है, 0.10111019 कुछ भी 260698, ये क्या है, ना ही तो ये रिपीट हो रहा है, अलग अलग आ रहा है और आगे भी पता नहीं कितना चलेगा। तो दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब लिखा है रिकॉल व्हेन वी यूज़ द सिंबल रूट वी एज्यूम दैट इट इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। जैसे रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 4 इज़ रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर आ गया 2। तो बोथ 2 एंड -2 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ 2। अब -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है, तो इससे ये कट गया तो -2 भी आ सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, some of the irrational numbers listed above are familiar to you. For example, you have already come across many of the square roots listed above and the number pi. इसके बाद सारे हमें रैशनल नंबर्स के बारे में बताया। तो रियल नंबर्स इसमें बताया हुआ है कि रियल नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड प्लस इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अगर हमने रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर नंबर लाइन, ये मेरा 0 है, दिस इज़ माय 1 पॉइंट, दिस इज़ माय 2 पॉइंट एंड दिस इज़ माय -1 एंड दिस इज़ -2 पॉइंट। जैसे अब रूट टू का स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम ले ली। यहाँ पे क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमने रूट 2 चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 2। तो एच का स्क्वायर एच की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2, एच की वैल्यू रूट 2 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच की वैल्यू रूट 2 आ गई। तो हमारा बेस कितना चाहिए हमें, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1। तो ये हमारा आ गया बेस 1, परपेंडिकुलर 1। तो आप इसमें कंपास यूज़ करेंगे और प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, ताकि ये आ गया हमारे पास रूट 2, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल है ना, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है और हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। पर इन्होंने कहा है कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी वो प्रोटेक्टर रखा और यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये बन गया हमारा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रूट 2, दिस इज रूट 2, 0 ए इज़ रूट 2। तो हमारे पास आ गई रूट 2 की वैल्यू इज़ ओ ए इज़ रूट 2। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आया है रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या आएगा, देखो हमने रूट 2 तो रिप्रेजेंट कर ही रखा था, पर पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से समझते रूट 3 कैसे आया। रूट 3 कैसे है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज़ 4
सॉरी रूट, एक मिनट, पहले हमने देखना है कि ये √3 कहाँ से आया। तो पहले हमने क्या लिया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हमारे पास आ गया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 2, तो h इज़ इक्वल टू हमारे पास √2 आ गया, ठीक है। तो अब हमने निकालना है √3, तो हमने √3 कैसे निकालेंगे, h इज़ इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 + 1, ये आ गया h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3, तो h इज़ इक्वल टू √3। तो हमारे पास ऐसे ही पता चल गया कि हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो फिर हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, हमारे पास √2 वाली तो हमने कर ही ली थी इक्वेशन, 1 1 2, हमारे पास ये 1 था बेस और परपेंडिकुलर भी 1 था। √2 जब हम निकाल रहे थे, दिस इज़ आर √2, तो इसी को हमने बेस मान लिया और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ये आ गई स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज़ आर √3, ये बन गया हमारा बेस, दिस इज़ आर परपेंडिकुलर 1, और ये बन गया √3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी कंपास रखी और यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे पैरेलल जब करा, दिस इज़ आर √3, सो दिस इज़ आर √3। तो हमें √2 भी रिप्रेजेंट कर दिया था, दिस इज़ आर √2, जब हमने प्रोटेक्टर यूज़ करके किया था, दिस इज़ आर √2 एंड दिस इज़ आर √3। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन, मतलब ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहले हमने √3 निकाल लिया, ऐसे ही अगर आपको निकालना है जैसे √5, तो √5 इज़ 4 का √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1, इसमें हम ले लेते हैं जैसे h का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, h का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और h इज़ इक्वल टू √5। जैसे हमने √5 निकालना होगा नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे, एक तो हमारे पास 0 1 2 3 4, हमारे पास ये क्या आ गया √4, √4 इज़ 2, √4 इज़ 2 और ये कर लिया हमने 1, तो हमारे पास आ गया √5। तो हमने लाइन स्ट्रेट करी तो ये आ गया हमारे पास, कोई भी पॉइंट √5 का आ गया। अगर आप प्रोटेक्टर और कंपास की हेल्प से करोगे तो सारा कुछ सही आएगा। इसके बाद आ गई हमारे पास एक्सरसाइज, ये इतनी सी है, तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, इसको हम फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से आ गए, डेफिनेशन बोलो, इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं, दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो नहीं रिप्रेजेंट करे जा सकते p/q की फॉर्म में, दैट आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, हर एक इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, दिस इज़ ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर है दैट आर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। तो येस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी आ गई ट्रू, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अगर हमारे पास आता एवरी रियल नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर, तो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर, इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ √m। अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है तो उसमें हर एक पॉइंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ √m, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। मेरे हिसाब से दिस इज़ फॉल्स, पर आपके हिसाब से देखिए, आप मेरे हिसाब से फॉल्स क्यों है। फॉर एग्जांपल,
जैसे √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, √1 भी हो सकता है, √1 इज़ 1। तो एवरी नंबर पर √-1 हो सकते हैं, नो। √-2 हो सकते हैं, नो। √-3 हो सकते हैं, नो। ये आपको 11th में चैप्टर आएगा कि √-1 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m, नो, क्योंकि माइनस इन नेगेटिव वाले इंटीजर्स तो रूट में होते ही नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव वाले इंटीजर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड, एवरी रियल नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। तो एवरी रियल नंबर इज़ रैशनल इर्रेशनल नंबर, तो रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन थर्ड जो हमने कर लिया, नहीं ये रह गया, सेकेंड क्वेश्चन रह गया, सेकेंड क्वेश्चन पे आ गया हम। आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज रैशनल, इज irrational if not given example of the square root of a number that is not, that is a rational number for। अब हमने पूछा है are the square roots of all the positive integers irrational। अब देखो स्क्वेयर रूट अगर 4 का हमने स्क्वेयर रूट किया, ये आ गया 2 एंड 2 इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। इन्होंने क्या हमारे पास स्टेटमेंट पूछी, दोबारा पढ़े। Are the square root of all the positive integer is irrational, this is rational, so this is false। हमारे पास false आ गया कि नहीं, square root of every positive integer is a rational number also if not given example। ये हमारे पास example आ गई, जैसे √9 की example लगा लें, वो 3 है, 3/1 is in the form of rational number। कुछ भी √16 की example it is 4 and 4 it is represented in the form of p/q। So the square root of all the positive integers, it is not possible that is every number is irrational, it can be rational also। For example √4 it is 2 and it is represented in the form of p/q and that why it is a rational number। So third second का हमारा पास आंसर आ गया, वो दैट इज़ फॉल्स। इसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड क्वेश्चन जो हमने पहले कर लिया, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको कहा था एक जो जैसे हमारे पास आ गया √10 आ गया, तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास √10 आ गया, तो हम उसका क्या करेंगे, √10 आ गया तो क्या होगा, √9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। मैं आपको एक बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू √10, h इज इक्वल टू √10 आ गया। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या, बेस क्या आ गया, √9, 1 लगा लो बेस, और √9 इज़ 3। तो हमने नंबर लाइन पे क्या किया, 0 1 2 3, तो ये बेस लगा लो, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ 1, और ये बन गया हमारा √10। और हमने जब इसको कंपास के प्रोटेक्टर के साथ किया तो ये बन गया हमारा पॉइंट कोई भी √10, तो ये हमारा कुछ आ गया √10। तो कोई भी चीज़ है, एक तो 1 ले लो और उससे एक छोटा छोटा नंबर ले लो, जैसे हमें पूछा है √5, √5 क्या आ गया, इट इज़ इक्वल टू h का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू √5, h की वैल्यू आएगी √5। तो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √4 इज़ 2, 0 1 2 3 4, ठीक है। √4 इज़ 2 एंड ये हो गया 1 हमारे पास, ये हमारा बन गया √5। अगर हमने इसको प्रोटेक्टर से किया तो ये बन गया हमारा पॉइंट √5, तो हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया वेरी इजी, ओके।
इसके बाद हमारा आ गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। जैसे हमने कोई भी ले लिया, जैसे इन्होंने कहा है कि सारे स्क्वायर रूट्स बनाओ। जैसे ये बन गया OP, ये बन गया हमारा, हमने नंबर लाइन ले ली और उस पर ये पॉइंट है 0, दिस इज़ 1, और 1 बेस में 1 हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बन गया √2। फिर हमने √2 को बेस ले लिया, इसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया 1, तो ये बन गया हमारा √3। इसके बाद हमने इसको बेस ले लिया और ये 1 कंस्ट्रक्ट किया, तो ये बन गया हमारा आगे √4। ऐसे ऐसे आगे 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 हम चलते रहे, √5 बन गया, √6 बन गया। तो ये सारा हमने कहा है कि रूट में रिप्रेजेंट करो स्पाइरल फॉर्म में, तो हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। तो आप इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। मैंने आपको बताया, हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। इस पहले मैंने पढ़ाया आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो। और रियल नंबर्स की कैटेगरी में 2 नंबर्स आते हैं, एक तो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। हमने जब नंबर लाइन पे देखा था, नंबर लाइन हमने बनाई थी, तो उसमें हमने रैशनल नंबर्स तो देख लिए थे, दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जैसे 2/1, 3/1, 4/1। हमारे पास काफ़ी इर्रेशनल नंबर्स भी आ रहे थे, तो हमें सोचा कि इरेशनल नंबर्स की हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे नंबर्स हैं दैट आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सारा कुछ हमने पढ़ा और आप भी रिवाइज करना अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।